रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 का टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस का क्या चलेगा आज? पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखेंगे कॉन्सेप्ट जो कि अद्भुत लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसको देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस देखे थे, इसमें देखे थे वाज वेयर का यूज और हम देखे थे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं, राइट। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है प्लस हैज और हैव होता है। क्या होता है? सॉरी, हैड होगा। सॉरी 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 गाइस, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हैड क्या होगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा ये हैड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा, और यहाँ मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? ध्यान सुनिए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ हैड ही लगेगा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, राइट। कोई दिक्कत? उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पहले से पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर पे बैठाइएगा तो आप जितने भी सेंटेंस है उसको बना सकते हैं। रमेश खा चुका था, रमेश खा चुका था। कोई दिक्कत? रमेश हैड ईटन। कोई दिक्कत? वह नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह खा चुका था? हैड ही ईटन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह नहीं खा चुका था? हैड ही नॉट ईटन। कोई दिक्कत? डब्ल्यू एस, वह क्यों खा चुका था? वाई हैड ही ईटन। वह क्यों नहीं खा चुका था? वाई हैड ही नॉट ईटन। अभी सब लोग बोल रहे थे ना, उसमें किसी न किसी एक इंसान ने गड़बड़ बोलने का प्रयास किया था, वो इधर से ही आवाज आया था, ठीक है। लेकिन गड़बड़ मत बोलिए, ध्यान से समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हर तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। ये लेवल 1 है, क्या है? जो हम रोज पढ़ाते हैं, आप लोग देखे होंगे लेवल 1 का हम लोग जितना भी कंसेप्ट करते हैं उसमें इतना पढ़ाया जाता है, तो सारा कुछ बताए थे। अब बताइए, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि लेवल 1 बहुत छोटा है और तनिक है, राइट। ऐसा महसूस, यानी बेसिक लेवल की जो चीजें हैं बहुत कम लगती होंगी, तुरंत खत्म होगी, राइट। और किसी के लिए ही हार्ड है। चलिए, तो अब इसका एडवांस लेवल हम देखने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा, वापस से हम लोग स्ट्रक्चर एक बार लिख देते हैं ताकि ब्रेन में सब कुछ रहे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये तो लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं लेवल 3 के कॉन्सेप्ट पे। प्यारे बच्चों, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, इसका नोट्स हम लेक्चर खत्म होने के बाद सारे लेक्चर्स में हम डाल देंगे पीडीएफ में, और उसी नोट्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो मेरे मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्मेट में है, सेम डेट, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा अब आइडेंटिफिकेशन इसका करते हैं।
इसका पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? इसका पहचान देखेंगे। ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे? इसका पहचान देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहली बात इतना याद रखिए कि इस टेंस में, इसमें वर्क तो होगा। क्या होगा? यानी एक्टिविटी होगा, है ना। और एक्टिविटी का नंबर अगर बात करें कि नंबर ऑफ एक्टिविटी, कितना एक्टिविटी होगा, यानी कितना काम होगा, तो याद रखिएगा 2 काम होंगे। इसमें कितना काम होगा? 2 काम। कितना काम होगा? ध्यान से देखिएगा। मतलब if we want to denote 2 actions in the past, यानी पास्ट में होने वाली कितना एक्शन? 2 एक्शन को, अगर पास्ट में होने वाले 2 एक्शन को अगर दिखाना हो, सो we shall या we use past perfect tense। पास्ट में होने वाला 2 एक्शन को दिखाना हो तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, we had finished our journey। ठीक है, we had finished our journey। ये क्या है? we had, सब्जेक्ट, had, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस 100%, ये सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा हम लोग पढ़े हैं पास्ट का इंडेफिनिट। क्या पढ़े हैं? और पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट में होने वाला वन टाइम कंप्लीट एक्शन को दिखाता है या कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। एक काम जो पूरा के पूरा पास्ट में हो गया, उस एक काम को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट यूज करते हैं, ना कि पास्ट का। क्योंकि अभी जस्ट लिख दिए हैं कि पास्ट का परफेक्ट इसमें 2 काम होता है, तो एक काम दिखाने के लिए हम लोग पास्ट का परफेक्ट यूज। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सर स्ट्रक्चर में तो पूरा सब कुछ सेट है, बढ़िया है, तो ये सही होना चाहिए। आप समझ सकते हैं क्यों? ये रियलिस्टिक जीवन है, इसी को समझना सत्य बात है। देखने में जो लगे वो हर चीज सोना नहीं होती। क्या है ना? तो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हीरा भी हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, समझ में आया? तो मैंने कहा वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन है, तो इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। सेंटेंस क्या है? गलत। अगर ये सेंटेंस गलत है तो हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। बोलिए। तो पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि भैया हम ना, ये नहीं होंगे, वी फिनिश्ड आवर जर्नी, हम लोग अपना जर्नी खत्म कर लिए, है नहीं? लिए, वन टाइम कंप्लीट एक्शन, राइट है कि यूज? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलिए। समस्या इस बात का है कि सर ये तो आप समझ गए, कंसेप्ट समझाइए। कंसेप्ट देखिएगा, देखते। एक काम के लिए, वन काम के लिए, फॉर वन वर्क, पर वन वर्क, अगर एक काम है आपके पास तो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिएगा। पास्ट का इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या कहता है कंसेप्ट? प्यार से, इत्मीनान से, आराम से देखिए। मैंने एक क्या बनाया? टाइमलाइन। आप लोग तो टाइमलाइन बनाते बनाते थक चुके होंगे, राइट? थक गए हो? थकना मना है। देखिए, देखिए ध्यान से, मैंने अपने आप को रखा तो आने वाला कल तो, बीता हुआ कल तो, ठीक है, कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से। अगर प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, और प्रेजेंट में है
और हम लोग यूज करना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट यानी कोई चीज पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में आके खत्म हो गया, प्रेजेंट तक वो कंप्लीट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था, याद है। तो अगर पास्ट परफेक्ट है तो कोई चीज पास्ट में ही शुरू होगा और पास्ट में ही, तो मान लेते हैं ये पास्ट है और पास्ट में ही कुछ देर पहले वो काम शुरू हुआ, वो काम शुरू हुआ, बोलिए यस और नो। और हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए वो टाइम था 12 बजे, कितना बजे, 12 के बाद 1 बजेगा, मान लेते हैं 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, ये मान लेते हैं प्रेजेंट में 2 बज रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में 3 बजेगा, फ्यूचर में 3 बजेगा, कोई दिक्कत। तो कोई काम पास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में प्रेजेंट आते आते खत्म हो गया कुछ देर पहले, तो प्रेजेंट परफेक्ट था। तो ये पास्ट है, तो कोई काम पास्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, पास्ट में ही परफेक्ट हो जाएगा, तभी तो उसको पास्ट परफेक्ट कहेंगे। तब मान लो कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, इसको हम पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ही वो काम परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर रहता और हम प्रेजेंट में है, तो इसको हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। अच्छा, हम इसके मतलब मान लो कोई काम यहाँ पे एंटर किए हम, है ना, और यहाँ पर चल दिए थे, मान लो कहीं जाना था, 12 बजे हम चले, 1 बजे हम पास में एंटर किए थे, यहाँ पर 1 बजे एंटर किए थे, लेकिन 12 बजे वो काम कंप्लीट हो गया था मेरे चलने का, है ना, काम क्या हो गया, कंप्लीट, तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, पास्ट से पहले, कोई दिक्कत, पास्ट से पहले कोई काम कंप्लीट तो पास्ट का परफेक्ट। पास्ट में कोई काम मतलब शुरू हुआ और पास्ट में वो काम कैसा था, इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट मतलब वो काम हैबिट हो सकता है, वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन हो सकता है, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। मान लीजिए यहाँ 2 बज रहा है, कितना बज रहा है, 2 बजे हम खड़ा हुए, पीछे मुड़कर देखे, पीछे मुड़कर देखे, पीछे मुड़ने पर पहला चीज क्या नजर आया, फर्स्ट काम नजर आया पास्ट, क्या आया पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पीछे मुड़े और पहला नजर आ गया पास्ट, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट का इंडेफिनिट है और पीछे गए, लेफ्ट में गए, तो मतलब पास्ट का परफेक्ट होगा। सुनिए, हम प्रेजेंट में खड़े हैं, पीछे घूम के देखें, यानी हमारा पास्ट, ये आगे फ्यूचर मान लेते हैं, इधर पास्ट, ऐसे प्रेजेंट में है, ऐसे घूमे, पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट जो पीछे होगा पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत, समझ में आया, सिंपल है। प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के पीछे आगे फ्यूचर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आया, कोई तकलीफ, चल, यानी प्रेजेंट में थे, खड़े हो गए, पीछे देखे, पास्ट इंडेफिनिट, उसके पीछे लेफ्ट में होगा पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चलो बहुत अच्छे बंधुवर, समझ में आ गया होगा, है। तो क्या जो चीज दिखती है वही होता है, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि हम पढ़ लिए हैं बेसिक तो अंग्रेजी हमको आ गया, यस, अंग्रेजी आ गया, है ना, इंग्लिश का पढ़ लिए, उतना पढ़ लिए ना काफी है। आप हो सकता है कि आप जो कलम चला रहे हो सारा का सारा सेंटेंस ही गलत हो जाए, क्या समझ आते, इसकी धैर्य रखने की जरूरत होती है क्या। तो पास्ट परफेक्ट कितना एक्शन का बात करता है, 2 एक्शन, वो कौन सा एक्शन, पास्ट में कंप्लीट एक्शन, पास्ट में कंप्लीट एक्शन, सही है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, देखिए ध्यान से, एक लॉजिक और देना चाहते हैं, एक और लॉजिक देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कहता है अभी मेरे पास एक क्या बनाए, टाइमलाइन, क्या बनाए, सही है, हम आज अभी 2024 चल रहा है ना, इसको हम लोग प्रेजेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम फ्यूचर का बात नहीं करें, ठीक है, 2020 का समय ले लो, 2021 ले लो, कितना ले लो, 2021 ले लो, ये पास्ट था, क्या था, 2021 ले लो, ये पास्ट था, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इस 2021 से थोड़ा पीछे चलो, क्या चलो, थोड़ा 2021 से पीछे चलो, 2020 ले लो, क्या ले लो, 2020, देखो ये था पास्ट से पहले, ठीक है, सुनना ध्यान से, मान लो पास्ट में है और हमको एक काम बताना है, पास्ट में
एक काम बताना है, कितना? एक काम, है ना? एक काम, ये एक पॉइंट बताए, एक काम पास्ट का बताना है, एक काम पास्ट का बताना है। लो सेंटेंस हम लिखते हैं आई, बहुत सारा काम याद आ रहा है। आई 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 वेंट टू, मान लो कि आई वेंट टू, कहाँ गए थे आप? आई वेंट टू झारखंड, आई वेंट टू झारखंड। पास्ट में एक काम हम बता दिए। मैंने कहा मैंने एक गाड़ी खरीदा, मान लो आई परचेज्ड अ कार, आई परचेज्ड अ, पास्ट में एक काम को दिखा दिए। कोई दिक्कत? सुनिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ध्यान से देखना, अब देखना ध्यान से। अगर हम यहाँ लिख दे आई हैव परचेज्ड अ कार, तो पहले तो ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी ये जो है आई हैव परचेज्ड अ कार, ये काम प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले हम खरीदे हैं, यानी मतलब परचेज किए हैं, लेकिन इसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ है ना, रिलेशन विथ प्रेजेंट। लेकिन ये पूरा का पूरा पास्ट, ये भी पूरा का पूरा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सही है। मान लो 2021 से पहले, 2021 से पहले, राइट, 2020 था, इस 2020 में एक दूसरा काम किए होते, मान लो एक दूसरा काम होता, एक दूसरा काम, मान लो बाइक को परचेज करने का होता, बाइक को परचेज किया होता तो ठीक है। ध्यान से देखना, हम 2024 से पीछे मुड़े तो एक काम ये और एक काम ये हो गया, दो काम हो गया। यानी पास्ट परफेक्ट कहता है कि पास्ट में होने वाले दो एक्शंस की बातें हम करेंगे। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट से पहले है, ये तो प्रेजेंट से पहले तो पास्ट ही होता है। तो 2024 से पीछे टर्न करने पर टू वर्क हुआ था, बोलो बोलो, यानी टू वर्क यानी दो पॉइंट्स पर काम हुआ था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, तो दिक्कत बोलिए, समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट पर जो काम था वो 2021 का काम था, है ना? मान लो कि हमने एक कार खरीदा था, कोई क्या खरीदा था, तो तुमको नहीं लग रहा है कि 24 में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से पहले जो दिखा दो ये पहला पास्ट है, इसको हम कह दे कि तुम पास्ट 1 हो, बोलो। और 2024 से पहले पास्ट के पास्ट में हम 2020 में भी कोई काम किए थे, मान लो एक बाइक को परचेज किए थे, हम इसको कह दे कि तुम पास्ट के भी पास्ट हो, यानी पास्ट 2 हो, बोलिए। पहली बात तो ये अद्भुत लग रहा हो कि पास्ट 1 पास्ट 2 ये सब क्या क्या है नहीं, कि पास्ट 1 पास्ट 2 क्या होता है ना, तो क्या कीजिएगा, जीवन में हर चीज सत्य और सत्य होते रहता है, समझ में आ रहा है? पीछे मुड़ने पर पहला जो पास्ट दिखा पास्ट 1 कह दिए, भाई कार खरीदे, और कार खरीदने से पहले भी हम 2020 में एक बाइक खरीदे थे। बहुत सारे, मान लो कि 2024 है, 2024 में हम कुछ नहीं खरीदे, 2023 में हम खरीद लिए कोई गाड़ी खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद लीजिए, मान लीजिए कोई सीएनजी वाला गाड़ी खरीद लीजिए, और 2023 में हम सीएनजी खरीदे और उससे पहले मान लो विटारा ब्रिज्जा हम बेच दिए, मान लो विटारा ब्रिज्जा हम बेच दिए, और विटारा ब्रिज्जा से भी पहले मान लो कि 2020 में हम खरीद लिए स्कॉर्पियो, क्या खरीद लिए, स्कॉर्पियो, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब चीजें सिचुएशन भी हो सकती है जिस सिचुएशन में 2024 में कुछ नहीं खरीदे, 2023 में हम गाड़ी खरीद लिए सीएनजी, ठीक है ना, कार, उससे पहले हम क्या खरीदे, ब्रिटा ब्रिजा बेच लिए,
अब विटारा ब्रिजा बेचने से पहले हम लोग क्या किए, स्कॉर्पियो खरीद लिए, है ना। इस तरह का माहौल बन गया, समझ रहे हो आपको। चलिए देखिए समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए बिताने का कष्ट प्रदान, तो पास्ट वन समझ में आया, पास्ट टू, बहुत अच्छा। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या पता चला, सुनिएगा ध्यान से। अब हमारे पास कितना पास्ट है, वी हैव टू पास्ट, दो पास्ट है हमारे पास, एक पास्ट वन है, बोलिए, एक पास्ट, से कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब पढ़िए ध्यान से, अब एक बार दिमाग में फिट कर लीजिएगा, कंसेप्ट, इसको पावर कहिए, कंसेप्ट कहिए, आतंक कहिए, वी आई कहिए, जो कहना है कहिए भैया, बस याद कर लीजिएगा, सुनिएगा। देखिए पहला जो पास्ट वन था, पास्ट पीछे मुड़ने पर जो पहले था, है ना, यानी इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक और नाम से ओल्ड पास्ट। क्या, ओल्ड पास्ट, पास्ट वन, समझ रहे हो ना, ओल्ड पास्ट, यानी ओल्ड पास्ट कह दो इसको, या तुम कह सकते हो नया वाला पास्ट, नया वाला पास्ट, पुराना पास्ट, नया पास्ट, प्रेजेंट, समझ रहे हो। तो भाई याद रखिए, नया वाला पास्ट के लिए हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट लगता है, बोले प्रचंड सत्य है, हाँ भैया। अब दूसरा, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्टों का पास्ट, यानी ओल्डर पास्ट, या तुम उसको पुराना पास्ट कह सकते हो, है ना, पुराना पास्ट या पुरानी हवेली, है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए भैया पास्ट का परफेक्ट यूज कीजिएगा, जल गई ना झोपड़ी, राइट। मतलब अगर ये पास्ट टाइमलाइन बनाए, ये प्रेजेंट क्या, और ये पास्ट वन, और ये पास्ट, इसके लिए पास्ट का परफेक्ट टेंस, इसके लिए पास्ट का, माइंड में सेट कर लीजिए, PIPPP, समझ रहे ना, समझ गए ना। चल, अगर मान लो कॉपी करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पास्ट का परफेक्ट पहले यूज होगा, फिर पास्ट का इंडेफिनिट यूज होगा, निरंजा से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आएगा साथ में, साथ में को एग्जिस्ट करेगा, ये को एग्जिस्ट करेगी, मतलब साथ साथ ही सेंटेंस में ये दोनों आता, कोई दिक्कत, बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखने का कष्ट प्रदान कीजिएगा, समझ है बात को। चल अंदाज से आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हम लोग का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में एक नोट है, एक समस्या है। सर आप पास्ट परफेक्ट तो लिख रही है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं आप बताए, इसका मीनिंग आप नहीं बताए, कि कोई आएगा पूछेगा, ये सब नहीं बताया, सुनिएगा ध्यान से।
नोट करके देखिए। ऐसा हो सकता है क्या मीनिंग नहीं बताए? सुनिएगा, स्पष्ट रूप है क्या? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। पास्ट परफेक्ट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता जब तक पास्ट इंडेफिनिट ना हो। जब तक पास्ट इंडेफिनिट ना हो, मतलब ये बेचारा अपना मीनिंग के लिए पास्ट इंडेफिनिट का गुजारिश करता है। समझ रहे बात? कोई दिक्कत? एक चीज और, पास्ट परफेक्ट में दो काम जरूरी नहीं बल्कि उनके बीच गैप भी होना चाहिए। क्या गैप क्या है? मतलब अगर पहला काम हो गया, पहला काम हो गया तो थोड़ा सा गैप होगा, तब दूसरा काम होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगला कहता है कि पास्ट परफेक्ट, मान लीजिए अगर हीरो है, पास्ट परफेक्ट हीरो है, तो वो हीरो तभी रोल में आता है, तभी रोल में आता है जब दो कामों के बीच गैप हो। मतलब अगर दो काम नहीं होगा तो ये रोल में नहीं आएगा। मतलब जब तक खतरनाक गुंडा नहीं आता है तब तक मेन हीरो का एंट्री भी नहीं होता है। तो नॉर्मली लोग उसको पीट पाट के मार देता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप होगा, दो काम है, तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, एकदम मोच पे ताव, अल्लू अर्जुन स्टाइल में, पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है ना? समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट तभी रोल में आएगा जब दो कामों के बीच गैप होगा। एक काम होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट लगाएंगे। मेरे अंदाज से बहुत तकलीफ है आप लोग। सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा, मैंने क्या बनाया? टाइम। ये प्रेजेंट है, इसको मान लेते हैं पास्ट, इसको ओल्ड पास्ट मान लो। क्या मान लो? ठीक है। और इसके बीच में क्या चाहिए? गैप चाहिए। क्या चाहिए? गैप चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोले सर समझ में तो आ गया, प्रश्न छोड़ा जाए। जैसे ही आपने कहा, धुआंधार प्रश्न आपके समकक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यूं आ रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखने का हस्त प्रदान करें। देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा पहला सेंटेंस, आई हैड, आई हैड लेफ्ट फॉर, आई हैड लेफ्ट फॉर बैंक, आई हैड लेफ्ट फॉर बैंक बिफोर आई एंटर द क्लास। अगला है आई हैड लेफ्ट फॉर बैंक, आई हैड लेफ्ट फॉर बैंक आफ्टर
entered the class, right? The train had departed before I reached the station. अगला है the principal had come before I entered the class। ठीक है, पहले ये 4 प्रश्न का जवाब देने का कष्ट प्रदान करें, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। दिक्कत? पढ़िए। पहला सेंटेंस गलत है कि सही? पहले देखो, ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बिफोर का मतलब होता है कि पहले, राइट? तो कहता है आई हैड लेफ्ट फॉर बैंक, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का परफेक्ट है। ये जब क्लास में घुसा होगा उससे पहले बैंक गया होगा, तो पहले बैंक गया होगी, पहले क्लास में घुसा होगा। तो जो पहला काम होता है, यानी पास्ट का पास्ट जो होता है, पास्ट का पास्ट सो दूसरा काम है ना, यानी पास्ट का पास्ट जो होता है उसके लिए क्या लगता है, हैड प्लस भी लगता है, यानी उसके लिए क्या लगता है, पास्ट का परफेक्ट। और जो फर्स्ट काम होता है उसके लिए क्या लगता है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो बात तो सत्य। अब सुनना, बिफोर के साथ छेड़खानी करके हम कुछ नहीं किए, बस उसको आफ्टर कर दिए। चीजें बदल गया है। जैसी ही चीजें बदला तो आंख मूंद की क्या हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा? आई हैड लिव्ड फॉर बैंक आफ्टर आई इंटर द क्लास, क्लास में जब घुस गया तब बैंक जाएगा वो। ये सेंटेंस गलत हो गया। यानी ये सेंटेंस को सही करना है तो क्या करेंगे बताइए, बोलिए। है ना, आफ्टर की जगह बिफोर कर दे तो ऊपर वाला सही हो गया, है ना? या इसी को ठीक करना है तो इसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को आई हैड इंटर्ड द क्लास, आई लेफ्ट फॉर बैंक। समझ में आया? कर देंगे। अगला सेंटेंस, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अच्छा, पहले स्टेशन में पहले ट्रेन गया होगा कि स्टेशन में पहुंचा होगा पहले, कि पहले ट्रेन गया होगा? पहले ट्रेन गया होगा, तो स्टेशन पे पहुंचने से और पास्ट में होगा वो, तो वो कौन सा एक्शन था, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी वो सेकंड एक्शन था। और सेकंड एक्शन के साथ हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और फर्स्ट एक्शन के साथ। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आपको? अगला, द प्रिंसिपल हैड कम बिफोर आई इंटर्ड द क्लास, सत्य है कि गलत है? बोलिए, बोलिए, सही बताइए, गलत है सही, जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक टाइम लाइन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मान लीजिए एंटर किए हम क्लास में, एंटर करने का टाइम है 8:30 में, अब ये है 9, कितना है, 9 AM, ये है 8 AM, राइट? और बेचारा यहाँ बज रहा है 7, 7:30, कितना, 7:30 AM। ये बेचारा प्रिंसिपल जो है घुसा, कुछ दिख रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग? चलिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस समझ में आ रहा है? देखिए अगला सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क
बिफोर आई वॉच्ड द मूवी। सही लग रहा है कि गलत? बोलिए। मूवी देख क्या, मूवी देखने से पहले ही काम कंप्लीट हो गया, तो मूवी से पास्ट और पास्ट है, यानी सेकंड एक्शन है, और सेकंड एक्शन हेड प्लस V3 होता है, ये पास्ट का परफेक्ट होता है, ये सही है। और ये V2 होता है, ये भी। वाह, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट। आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। जैसे ही लिखेंगे सही गलत कर दोगे तुम लोग। आफ्टर आई वॉच्ड द मूवी। बोलिए गलत कि सही? अच्छा गलत है, इसको इसी को सही करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड, और इस बेचारे को। बहुत अच्छे, तुम इंटेलिजेंट हो गए, समझ रहे हो ना। अगर जो बोल नहीं रहे होंगे, हम देख लिए पीछे घूम के, तो भाई गलत हो सकता है कुछ मेरे से, इसलिए आप प्लीज बोलने का कष्ट प्रदान करेंगे। यदि नहीं बोला ही हुआ तो दिक्कत भी हो सकता है, समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा मत, समझ रहे मत, तो बोलने का कष्ट प्रदान कीजिएगा। यदि नहीं बोल पाते हैं तो आप देख लीजिए, आप में कुछ कमी है, उसको सुधारिए। अगला सेंटेंस, आई हैड completed my homework when I watched the movie। अगला है I was eating ice cream after I left home। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आप देखिए कंसेप्ट, ये व्हेन का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? व्हेन का मतलब आप समझ लीजिए आफ्टर, क्या समझ लीजिए, सही है। व्हेन का मतलब आप समझ लीजिए आफ्टर। अब बताइए वो सेंटेंस गलत है किससे? गलत हो गया। आप समझ गए गलत हुआ, यहाँ पर क्या होगा, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत? आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम आफ्टर आई लेफ्ट होम। अब देखिए आफ्टर को काटिए और यहाँ पर व्हेन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? कब पढ़ेंगे, जब एडवांस टेंस पढ़ेंगे, मतलब इससे ऊपर है कुछ, यस। जब एडवांस टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ इस कंसेप्ट को डिटेल डिस्कस किया जाएगा, आप लोग पूछ लीजिएगा, राइट। आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम व्हेन आई लेफ्ट होम। जिस वक्त हम घर गए, घर छोड़े थे, आइसक्रीम खा रहे। अब समझ में आएगा, उस पॉइंट पर किया गया काम है, राइट, इसीलिए, है ना, कोई दिक्कत? ये सेंटेंस समझ में आया? ये गलत क्यों होगा, क्योंकि इस जगह आफ्टर की जगह क्या लिखना चाहिए, व्हेन। आफ्टर लिखना नहीं है, आफ्टर लिखेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, और हम इस बात को रहने देना चाहते हैं, तो व्हेन लिखना पड़ेगा। जब मैं घर छोड़ा था, आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम, उस वक्त मैं आइसक्रीम खा रहा था, बोला दे, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा ये एडवांस टेंस क्या होता है, बड़े पढ़ेंगे तो पता चलेगा, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चल, समझ में आ गया होगा आपको, देखिएगा ध्यान से। अरे बहुत सारे ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिसके ऊपर पर्दा नहीं उठा है क्या, जैसे आप लोग को लगता है कि टेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ सेंटेंस है देखिएगा, अ, ये जो सेंटेंस है ना, समझे, ये बहुत सुपर लेवल कॉन्सेप्ट है, सुपर लेवल कॉन्सेप्ट है। तो इस लेक्चर को हम इतना ही तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना।
तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।